13,000। आपको लगा कि आप जीवन भर इस घर में अच्छे से गुजार पाएंगे? जी सर, मेरी इज़्ज़त तो करते हैं, ये बहुत है। मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए ये बहुत है सर। जो ज़्यादा पैसा दे और इज़्ज़त ना करे तो क्या फ़ायदा। दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया सीमा हैदर भगोड़ी के मुंह से कि जो ज़्यादा पैसा देता है मगर प्यार नहीं करता है। ये तो बात सही है। गुलाम हैदर बहुत पैसा देता था इस भगोड़ी को अय्यासी और हवस की भूख भी मिटाने के लिए। साथ में जफ़र को भी रखा था कि जफ़र तू इसकी भूख भी मिटाया कर। गुलाम हैदर पैसा भेजता था ज़्यादा। बोली ना सीमा हैदर ने दोस्तों, ये हमारी जबान नहीं है। फिर ये भगोड़ी कैसे कहती है, ये भगोड़ी सुअर की पेट से निकली हुई, ये कैसे कहती है कि मुझे गुलाम हैदर ना पैसा देता था, ना तो इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट था, और ये डिवोर्स देके चले गया। जो इंसान डिवोर्स देके चले जाएगा वो इंसान ज़्यादा पैसा क्यों देगा? आई कांट बिलीव दिस यार। प्लीज अंडरस्टैंड अनभक्तो, तुम समझते क्यों नहीं हो? ये जासूस है, ये कुछ करने आई है, प्लांटेड है। गुलाम हैदर मिला हुआ है, रीमा मिली हुई है, रीमा की बहन मिली हुई है। रीमा कहती है हम ब्लोच कौम है, हम कैमरा के सामने नहीं आ सकते। लेकिन इसकी बहुत सारी वीडियो है जिसमें ये बाप और बेटी, 3 बहनें, 1 भाई और इसके बाप लंगा नाच रहा है ना दोस्तों। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो निकालूं ढूंढ के। सारे सोशल मीडिया में पड़े, आप सर्च कर ले। आप काका भाई, डॉक्टर भाई, इनका चैनल पे जाओ, शॉर्ट वीडियो को देखते रहो। सीमा भगोड़ी की बहन रीमा भगोड़ी और धंधे वाली सुनहरा, आसिफ, ये सब के सब भड़वे साले, इसका बाप भड़वा, सब के सब नाच रहे एक वीडियो में। इसका बाप पी के टल्ली है, हाथ में सिगरेट है और लात मारता है पिछवाड़े में। किसका? रीमा का पिछवाड़े में लात भी मारता है इसका बाप, धक्का भी मारता है। तो रीमा, सुनहरा, आसिफ और गुलाम हैदर और सीमा हैदर भगोड़ी, तुम लोग इतने दूध के धुले नहीं हो। तुम सालो एकदम गंदे नस्ल के हो। तुम लोग गंदे लोग हो। खुला बोलता हूँ, गंदे लोग। क्योंकि आज तक तुम कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। क्यों पता है? तुम लोगों ने खुद भेजा है मौत के मुंह में, तुम लोगों ने खुद इन चारों बच्चों को भेजा है। और इस भगोड़ी को, अकेली भगोड़ी गाली खाने के लायक नहीं है। साथ में रीमा को दो, साथ में सुनहरा को दो, साथ में आसिफ को दो, साथ में इसका चाचा जो आर्मी में उसको दो। ये सब मिलके प्लान करके सीमा हैदर को यहाँ इंडिया में भेजा गया है। रीमा भी कहती थी कि डिवोर्स हो चुका है इनका, पता है, बात हुआ है रीमा का इनका अंदर से। रीमा रोज बात करती है। रीमा को कैसे पता कि सीमा हैदर की जो बच्ची है फरवा बतुल वो लंगड़ी चल रही? कैसे पता? ये हर वीडियो देखती है। ये कह रही ना कि मैं हर वीडियो में देखती हूँ कि इसकी बेटी लंगड़ी चल रही है। सोचो, रीमा ने बिल्कुल सीमा पे नज़र रखा है और बात करती है रोज कि अब कल क्या करना है। ठीक है दोस्तों, इस केस में बहुत उलझन है। दया अब आई बात समझ में। ऐसी मैटर है ये। मैटर सेम CID पिक्चर जैसी चल रही है। तो समझने की कोशिश करें दोस्तों। ये दोनों बहन मिलके, तीनों बहन मिलके, साथ में गुलाम हैदर मिलके, ये लोग हम लोग के साथ गेम खेल रहा है। 100 में एक बात, कुछ गम नहीं है। अगर गुलाम हैदर को 4 बच्चे गम होता ना तो 1 पैसा भी ये वेस्ट नहीं करता, सारे पैसा बच्चों पे लगाता है। अगर पैसे नहीं है तो भीख मांगो। मैं बार बार कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान के सामने झोली फैलाओ कि मेरे बच्चों को। भाई तुम तो ऊपर वाले के पास जाके झोली फैला रहे हो, कम से कम इस दुनिया वाले के सामने भी फैलाओ, तुम्हारे बच्चे में मदद करेंगे दिलाने में। अब तुम मुंह उठाए कहो कि भाई हमारे बच्चे के बारे में बात मत करो। क्यों ना करूँ मैं बात? हमारे हिंदुस्तान में गंद फैला रही तेरी ये भगोड़ी। 13,000। आपको लगा कि आप जीवन भर इस घर में अच्छे से गुजार पाएंगे? जी सर, मेरी इज़्ज़त तो करते हैं, ये बहुत है। मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए ये बहुत है सर। जो ज़्यादा पैसा दे और इज़्ज़त ना करे तो क्या। देखा मैंने क्या बोला? ये भगोड़ी बोलती डिवोर्स हो गया, फिर बोलती ज़्यादा पैसा दिया। चमनप्राश ज़्यादा बनाने की ड्यूटी लगी ना भगोड़ी की, इसकी चमनप्राश ड्रम में डालते। रुको, पाकिस्तान आप छोड़ के आई, वापस कभी जाना चाहेंगी पाकिस्तान? नहीं, वापस नहीं जाऊंगी सर कभी। ऐसा नहीं कि याद नहीं आता, याद तो आएगा। जाहिर जो इंसान जहाँ रहता है तो पिछली पुरानी यादें सबको याद आती हैं। वक्त तो सुन लो, तुम्हारी भाभी क्या कह रही है, तुम्हारी बहन क्या कह रही है। जिस इलाके से पाकिस्तान में आती हैं वहाँ पर प्यार इजहार करने की उतनी आज़ादी नहीं है। आपकी जब पहली शादी गुलाम हैदर से हुई तो वो भी लव मैरिज थी। नहीं तो सर,
उसके बारे में क्या? वो मेरी लव मैरिज नहीं। बहनों की बात मत करें सर। बहनों की बातें मत करो, रोज रात को बात करती है रीमा से। बहनें हैं आपकी? 2 बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी है। बहनों की बात मत लाएं सर। बहनें खुश हो जाएंगी अपनी शादी की, बड़ी वाली की तो शादी बहनों होगी, की उसके बात पति मत है, करो, ये हमारा आप खुद ही बात अच्छा करती है रीमा से, टेंशन मत लो। वो तो बहुत खुश है। छोटी वाली जो है उसके पास भाई है मेरा, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा उसका। आपने उसको पाल के बड़ा भगोड़ी तो कहती पाकिस्तान में भाई बहन का रिश्ता नहीं होता, फिर कैसे ख्याल रखेगा? बड़ा फैसला एक ऐसे देश में जिसका तनाव है। मैं सिंध ब्रांच की रहने वाली हूँ, ज़िला मलईर था और जौहर चौरंगी भिटायाबाद, छोटा सा भिटायाबाद गांव है हमारा, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ कराची शहर में। जी, क्योंकि अभी पाकिस्तान के लोग ये भी कहने लगे हैं कि हो सकता है कि ये सीमा जो है हिंदुस्तान की जासूस और वापस हिंदुस्तान चली गई है, तो इसी ये बिल्कुल सही आपने कहा रिपोर्टर साहब। सीमा हैदर एक जासूस है, गुलाम हैदर मिला है, रीमा छिनौल, कोठे वाली रीमा, सुनहरा धंधे वाली आसिफ भड़वा, ये सब के सब साले मिले हुए हैं। खेल खेल रहे लोग, खेल 4 बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं लोग। ये लोग मरे सड़े गले, इन्हें साले बुढ़े हो गए, इनकी अब ज़िंदगी खत्म हो गई, ये कमाने के लायक नहीं, हिंदुस्तान के भीख में पलेंगे। अब ये सीमा हैदर भीख मांगी भगोड़ी थू है इसकी ज़िंदगी में। दोस्तों ये भगोड़ी जासूस है, बस जासूस है, या तो इसको जेल में रखे या इसे पाकिस्तान दफा करे। हिंदुस्तान में आज़ाद ये घूम रही, दिल्ली में ये घूम रही है, दिल्ली में धंधा कर रही, चमड़ी का बिजनेस कर रही। सीमा हैदर भगोड़ी से दफा करे यहाँ से, दफा। लिए इतना बवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आपका जन्म कब हुआ, कितने साल तक आप पाकिस्तान में रही, आपकी शादी कब हुई और कैसे आपने अपने संबंध को तोड़कर हिंदुस्तान आने का फैसला किया? भगोड़ी को नित्तरपाल का बाप का बर्थडे याद है? तो सर मुझे याद नहीं है सही साल, वो मेरे पापा को पता थी मेरे बर्थ में, और मेरा आईडी कार्ड में भी लिखा हुआ है। और रही ये बिल्कुल सही बोल रही है सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तानी 4 बच्चे लेके भागी। अनभक्तों सुनो, सीमा हैदर भगोड़ी को जो बुढ़ा बाबा है नित्तरपाल का बाप, उसका जन्मदिन पता है लेकिन अपना जन्मदिन का पता नहीं है, झूठ बोल रही है। और सीमा हैदर भगोड़ी भी पता 27 साल हो गई। दोनों बहन की तालमेल मिलती है, रीमा और सीमा दोनों कहती 27 साल। समझ रहे दोस्तों, दाल में काला नहीं दया, पूरा दाल ही काला है। भगोड़ी तेरी बहन का ठुमका, रीमा मादर जात साली कुतिया। बाद उसकी मैं रहाइश की तो मेरी पैदाइश खैरपुर मीरत सिंध की है, खैर मेरे बर्थ में, और मेरा आईडी कार्ड में भी लिखा हुआ है। और रही बात उसकी मैं रहाइश की तो मेरी पैदाइश खैरपुर मीरत सिंध की है, खैरपुर मीरत सिंध है वो हमारा गांव रिंधा जनागोट। और मेरा संबंध हैदर से शादी हुई थी 2014 में, और उससे जुदाई अलग होने का कारण ये था कि हम खुश नहीं थे साथ में, और वो बहुत गाली गलौज करने वाले इंसान थे और मैं उनके साथ बिल्कुल सेफ और खुश नहीं थी सर। वो सऊदी अरब चले गए थे, तो इसके बाद मैं अकेली रहती थी मेरे पापा के साथ। पापा की डेथ के बाद, गुलाम रज़ा मेरे पापा का नाम है, 15 दिसंबर 2022 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने तो अभी नित्तरपाल कह रहा है पेट में पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं, पता है नित्तरपाल, पता है। तो पूरा भगोड़ी को नीचे से ऊपर तक बोलता है दूध धुलिए, समझ रहे। जब से भगोड़ी आई, सास बहू का रिश्ता और ससुर बहू का रिश्ता क्या हो रहा है ना, जब से सीमा भगोड़ी तेरे घर पे आई है, तो पता है तुझे, पूरा पता है तेरी बहू का कहाँ पे दर्द होता है, समझ में आया? चप्पल पाल, तू नंबर 1 का गंदा इंसान है, औरत की कमाई खा रहा है, और साथ में पूरी तेरी घर में इतनी है ना वो घूंघट वाली, उन सब की घूंघट उठा के फेंक दिया कि भाई कमाई का जरिया आया है। एक भगोड़ी पाकिस्तानी 4 बच्चे लेके आई है, और पाकिस्तानी बच्चों को तुम दिखा के तुम्हारा ठर्रा भी आ रहा है, बीड़ी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और उसके बाद में सीमा को तुम हाथ भी मारते हो, ऐसे भी करते हो, तो करोगे भाई। तुम्हारे घर में पहले 2 टाइम रोटी पकना मुश्किल होता था, लप्पू के पाँव में चप्पल नहीं होता था, लप्पू को खाने की रोजी नहीं थी। आज देखो साला बड़ी बड़ी बातें करता है, आज कार में भी बैठ जाता है, औकात देखो साले की, लप्पू सुंदर की। तुम क्या कहोगे भाई चित्तरपाल चप्पल पाल? पेट में पीछे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है सिवा प्यार। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़ करके विनती करते हुए, निवेदन करते हुए बस यही कह रहा हूँ कि मेरी बेटी मुझसे लगना नहीं, मेरी रक्षा करो, रूख आंसू का दुख है।
इस वीडियो में देखना कि किस तरह से मतलब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से इसको कोई नहीं कह रहा है कि कानून की बात कर रहा है, ना कोई पाकिस्तान और इंडिया के रिश्तों की बात कर रहा है। सब झूठी कहानियां चल रही हैं, सब झूठी कहानियां। हम इकट्ठे जाते थे, इतना तक भी ये बाहर नहीं जाता था। बिल्कुल, जो मैं हूँ 3 साल से पहले की बात कर रहा हूँ। 3 साल में जब मैं इधर मेहनत मजदूरी करने आया, शायद ये बाहर जाना आना, इसके साथ लगा होना, ये ज्यादा मुझे इस बारे में पता नहीं है सर। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि वो नेपाल गई, नेपाल में वो रही कुछ दिनों तक सचिन के साथ, क्या इसकी जानकारी आपको थी? आपके बच्चों से आपकी बात होती थी या पत्नी से बात नहीं हो रही थी? सब जानकारी थी। सीमा हैदर गुलाम हैदर को मिल के आई है और इसका एनओसी पास गुलाम हैदर ने करवाया है चारों बच्चों का। गुलाम हैदर मिला हुआ है भाई, सभी कुछ पता लग गया। इसे जल्द से जल्द रघुपुरा से उठाया जाए, सीमा हैदर को जेल में डाला जाए। ये लोग घुसपैठ किया है और सीमा हैदर धीरे धीरे गुलाम हैदर को भी इंडिया में घुसाती और रीमा को भी घुसाती। रीमा के लिए वो है ना लप्पू का भाई, वो रेडी था। और बाकी रघुपुरा में बहुत सारे औरतें हैं जो कहती है मेरे बच्चे भी तैयार है, 10 बच्चे की माँ भी आ जाए तो ये सब लोग मिले जुले भाई, हम ही लोग पागल है साला। तो आप परेशान नहीं हुए कि पत्नी से बात नहीं हो पा रही है, बच्चों से बात नहीं हो पा रही है, उनकी जानकारी नहीं मिल पा सब रही है? जानकारी थी। ये भड़वा है गुलाम हैदर, भड़वा है साला, जोरू का दलाल है। मेहनत मजदूरी कर रहा था, जैसे मुझे टाइम मिलता था सीमा कॉल करता था, हाँ हैदर कैसे हो, ठीक हो, तबीयत सही है, थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ। सीमा को जब गया है उसकी भी हमें कोई जानकारी। बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये भड़वा, मित्रपाल भड़वा बिल्कुल झूठ बोल रहा भाई, झूठ का पैदाइश झूठ बोल रहा। अपना बेटा को भी झूठ बोलने सिखाया, ये कहता है झूठ में बोलता ही नहीं। अबे साले तू अपना बेटे को क्या बोलना सिखाया? आज तक तेरा बेटा सच बोला है क्या? तेरा बेटा क्या बोलता है? अगर मेरा मुंह खुल गया तो तहस नहीं हो जाएगा, तो मुंह खोलता क्यों नहीं तेरा बेटे का? तेरे बेटे को 2 पंच मार पसली में, 2 पंच मार पसली में रट के, फिर देख तेरा बेटा कैसे थर थर बोलेगा। चूतिया बना रहा है हिंदुस्तान में, घुसपैठी को अपने घर में घुसा के अपने फ़ायदे के लिए तो हिंदुस्तान का नुकसान करवा रहा है, हिंदुस्तान को बदनाम करवा रहा है, सनातन को बदनाम करा रहा है। नित्रपाल शर्म तो तुझे है ही नहीं, ना तेरे घर में किसी को शर्म है। तुम लोग कपड़े बस पहनते हो नाम के। नहीं ना, हम बिल्कुल एकदम दूध धोई बात आएंगी मेरी, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। झूठ बोल रहा है ये मादर, झूठ बोल रहा है ये साला। ला रहा है कि कैसे ला रहा है, कैसे ना ला रहा है। हम तो बस यहाँ तक की बात बताएंगे मैडम जी कि जब ये यहाँ आ गई है, घर पे आ गई है, जब जेल का चली इसको पूछो सीमा हैदर के साथ में कितने बार हम बिस्तर हुआ है और वो भी रह के आई है, तो इसमें हमें बेल मिल गई। आप भी जेल में थे? हाँ, मैं तो खामोखा, मैं पत्नी के साथ यानी सचिन को छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकती कभी भी, ना ही जाने देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद साले बुड्ढे प्यार तेरे को हुआ, तेरा बेटे को हुआ, तू जाने नहीं देगा? अपनी सरकार से अपील करूंगा, जो यदि सीमा में कमी है, सीमा कोई पीछे से कहते हैं कि ये को वो क्या बोलते हैं उनको, जो भेद मिनट भी कहीं रह नहीं सकती। इतना बड़ा प्रेम है इनमें, तो अब इनके प्रेम में बताइए हम क्या कह सकते हैं। और बस यही है कि सरकार, जो हमारी सरकार है, इनकी जांच वाच करवाए, जांच वाच करवा के यदि ये बिल्कुल फाइनल है, अच्छा है, तो इनको नागरिकता मिल जानी चाहिए और ये जो है ठीक ठाक रहनी चाहिए। तो मित्रपाल जी, आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो? देखो, जांच इसकी